तो भाई कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तुलसी और महाराज का दूध पीना हो गया, अभी दोनों साथ में खेलेंगे बाहर। और आज हमें कुछ नया करना है। मंगल वैसे अभी इस साइड में हरा चारा खा रहा है, तो मंगल को भी दवा पिलानी है, राम जी और गौरी को भी पिलानी है। और फार्म के अंदर अपनी जितनी सारी गाय, इस वाले या फिर उस वाले, सबको दवा पिलानी है। तो क्या दवा है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबको पिलानी एक एक करके। सिर्फ हम महाराज और तुलसी इन दोनों को ही छोड़ेंगे, बाकी फिर सबको ये दवा पिला देंगे। मेरे हाथ में है 20 ml की एक सिरिंज, जिसके अंदर हम दवा भर के पिलाने वाले हैं। तो ये सामने ये देखो, ये है दवा बूस्टलीव। तो ये है लीवर टॉनिक। तो हमें अपने हर एक गाय, हर एक बच्चे, सबको ये दवा पिलानी है। तो ये हमें 1 लीटर की बोतल, हम मतलब ऐसे 2 बोतल लेके आए हैं। आधे लीटर की 2 है और 1 लीटर की 1, ऐसे हम लेके आए हैं। तो हमें अभी ये दवा सबको पिलानी है। बड़ी गाय को पिलाएंगे हम 50 ml, छोटे बच्चों को पिलाएंगे हम 20, 10 ml, जिस हिसाब से रहेगा 25 ml वैसे हम पिलाएंगे। राम जी और गौरी को 20-20 ml पिलाएंगे, मंगल को 10 पिलाएंगे। बाकी सब इस वाले फार्म की सारी गाय को 50-50 ml पिलाएंगे। बाकी उस वाले फार्म पे 25-40, 25-40, 50 ऐसे हम उधर भी पिलाएंगे। तो अभी करते हैं इस वाले फार्म पे मंगल से शुरुआत। पिछली बार भी मंगल को पिलाया था, तब मंगल ने ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी पड़ी, अपने आप ही पी रहा था। उसको अच्छा लग रहा, इसलिए उसने पिछली बार पिया था। तो अभी भी देखते हैं मंगल खुद पीता है या फिर उसको ज़बरदस्ती पिलाना पड़ता है। बाकी फिर सबको हमें ज़बरदस्ती पिलाना पड़ेगा। मंगल को लीवर टॉनिक पिला दिया है, राम जी और गौरी को भी। तो अभी ये तीनों चारा खा रहे हैं। और फार्म के अंदर अपनी सभी गायों को भी लीवर टॉनिक पिला दिया है। और पिलाने के बाद उनको खोल दिया। अभी सभी गाय चारा खा रही। इस वाले फार्म के सुबह के सारे काम हमने कर लिया है, लेकिन आज हमें चारा काटना पड़ेगा। मजदूर आज भी नहीं आए, 3-4 दिन के लिए मना कर रहे। हर दिन वही कह रहे थे कि सुबह आते, और अभी एकदम से बोला कि 3-4 दिन बाद आएंगे। तो अभी घर के लोग आने वाले मकई तोड़ने के लिए, हम मजदूरों के भरोसे बैठे रहेंगे। और उसी बीच अगर बारिश हो गई तो इतने बने बुनाए दिन जो हमने इतनी मेहनत की वो सारी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए घर के लोग अभी जितना हो सके उतना धीरे धीरे करने वाले। मजदूरों के भरोसे फिर काम अपने रुक रहे थे, तो जितना होगा उतना हम आज करने वाले। बाकी फिर यहाँ के काम हो गए। अभी उस वाले फार्म की गाय जो है उनको भी वो दवा पिलानी है, बच्चों को भी पिलानी है उधर, और फिर उधर का गोबर भी उठाना है। तो अभी चलो चलते हैं उस वाले फार्म पे। इस वाले फार्म के अंदर के सभी शैतान अभी बैठे हैं। तो पहले हम गोबर उठा लेंगे, उसके बाद फिर हम इन सबको लीवर टॉनिक पिलाएंगे। अगर हम अभी से इनको पिलाने की कोशिश करेंगे तो ये भाग दौड़ करेंगे, उसके बीच फिर गोबर पूरा कुचला जाएगा। उठाने में फिर बाद में बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए हम पहले गोबर उठा लेंगे, बाद में इन सबको दवा पिलाएंगे। हम बोतल लेके आ चुके, सबको पिलाएंगे। ये बाहर है, इनको भी पिलानी है। तो बाहर का गोबर बाद में भी उठाए तो भी चलेगा, बाहर कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। जो भी परेशानी अंदर की है, अगर ऐसे भी खड़े हो गए फिर भी गोबर को कुचल देते, इसलिए हम यही कोशिश करेंगे कि सबसे पहले गोबर उठाने का काम हो जाए। फार्म के अंदर वाला गोबर उठाने का काम हो गया है। तो अभी इन सबको दवा पिलाते। बाकी कुछ अभी खड़े हो गए, सब बैठे थे। तो छोटा भाई लेके आ गया बोतल और सिरिंज। तो अभी पिलाते इन सबको 25 ml से 50 ml के बीच इस वाले फार्म वालों को सबको पिलाना है। 25 ml सबसे छोटे के लिए और सबसे बड़े के लिए 50 ml। इस तरह भी हम इन सबको दवा पिलाएंगे। इस वाले फार्म के सभी को हमने दवा पिला दी है और सब ने बढ़िया से पी ली, एक को छोड़ के। अंदर के तो सभी ने बढ़िया से पी, बाहर में बाकी 3 ने बढ़िया पी। अपने सकारम ने दवा पीना मना कर दिया। काफ़ी कोशिश की हमने उसको पिलाने की, लेकिन पी नहीं रहा था। फिर हमने उसको सीधा ज़मीन पर लेटा दिया, उसके बाद उसको दवा पिलाई। खड़ा रह के पी नहीं रहा था, अगले 2 पैरों पे खड़ा हो जाता था बार बार, और पैर पे पैर रख रहा था, इसलिए परेशान होकर फिर हमने उसको नीचे गिरा दिया, ज़मीन पे लेटा दिया। उसके बाद फिर उसको दवा पिलाई। तो वैसे उसने पी ली है। भाई साहब अकेले काफ़ी सारा परेशान कर रहे थे, बाकी फिर सब ने बढ़िया से दवा पी ली। अभी चलो चलते उस वाले फार्म। काफ़ी टाइम लग गया, जितना गोबर उठाने में टाइम नहीं लगा उससे 3 गुना ज़्यादा टाइम हमें दवा पिलाने में लग गया। अंदर के जो छोटे बच्चे थे फार्म के अंदर बहुत भाग दौड़ कर रहे थे, रुक नहीं रहे थे। उनको पकड़ने में काफ़ी टाइम लग जाता था, पिलाने में जल्दी पिलाने का काम हो जाता, लेकिन उनको पकड़ना सबसे मुश्किल काम था। लेकिन सबको हमने एक एक बारी बारी से पकड़ के सबको दवा पिला दी। सकाराम को लेटाना पड़ा,
सबसे ज़्यादा टाइम सकाराम ने लिया, क्योंकि वो खड़े रह के पी नहीं रहा था। काफ़ी टाइम तक हमने उसको कोशिश की, फिर बाद में उसको लेटा दिया और पिला दिया। छोटे शैतानों का आराम चल रहा है, सबका खाना पीना सुबह का हो चुका है। फार्म के अंदर अपनी गाँव का भी सबका आराम चल रहा है, मस्त आराम कर रही है। सबका सुबह का खाना बढ़िया से हो चुका है इस वाले फार्म की गायों का। तो दोपहर को हम इनको दोबारा चारा देंगे। सुबह का चारा खा के सभी गाय अपनी मस्त आराम कर रही है। अभी फार्म के अंदर कोई काम बाकी नहीं है। उस वाली फार्म की गाय आज पिताजी ले गए चराने के लिए, छोटा भाई गया है उनको छोड़ने के लिए बाहर तक। तो हमने ट्रैक्टर के ऊपर के जो पोल लगा लिए थे, हम ऊपर की साइड और पतरे लगा के ट्रॉली दुगनी करने वाले थे। मजदूर आएंगे तो वैसा काम होने वाला था, लेकिन मजदूर आए नहीं, घर के लोग निकालने वाले हैं। तो ट्रॉली के अंदर से जिस टब से हम मकई डालेंगे वो टब वापस बाहर निकालने के लिए एक आदमी को अंदर ट्रॉली के अंदर रहना चाहिए, तभी हम वो टब को बाहर निकाल सकते हैं। हाइट ज़्यादा हो जाती है दुगनी, तो वहाँ तक हाथ नहीं पहुँचता। लेकिन अभी घर के लोग हैं तो इतने लोग नहीं ज़्यादा कि हर एक काम के लिए हर एक आदमी को हम खड़ा कर पाए, इसलिए हम अभी ऊपर की साइड के जो पतरे वो नहीं लगाने वाले। नीचे की साइड रहेगी, घर के लोग हैं तो थोड़ा थोड़ा करके हम भर के लेके आएंगे, इसलिए इन पोल को निकाल लिया है और इतनी ट्रॉली अभी काम के लिए जाएगी। एक ट्रॉली मकई निकली है, जो कि अभी इसको पहली जो मकई हमने खाली की है उसके पास खाली करने के लिए लेके जा रहे हैं। तो खेत में से ये जो रास्ता है इसके इधर की साइड जितना है उसमें से आधा हुआ है, आधा रह गया है। तो और एक बार इस साइड में एक ट्रॉली भरेगा, उसके बाद फिर इस साइड का पूरा बाकी है। तो अभी इसको खाली करने के लिए वो जा रहे हैं। उतने टाइम में पानी पीते हैं, फिर से हमें और मकई तोड़नी है। इस साइड के सारे भुट्टे निकाल लिए हैं, जो कि इस ट्रॉली में है। तो अभी 2 ट्रॉली निकल चुकी हैं और बाकी का इस साइड का पूरा बाकी है। तो इसे दोपहर के बाद खाना खाने के बाद ही करेंगे। तो अभी फार्म के सभी काम कर लेते हैं, इस ट्रॉली को खाली करके, और फिर अपना इस वाले खेत का काम शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर जो रास्ता बनाने के लिए काटा था वो भुट्टा भी है, और अब अभी एक खाली की वो, और ये आ गई तीसरी। तो 3 ही थोड़ी थोड़ी है, एकदम फुल नहीं है। यहीं पर ऐसा लंबा लंबा ऐसे बिछा देंगे और उसके ऊपर कागज़ लाना है। अभी कागज़ लाने के बाद उसको कुछ दिनों के लिए ढक देंगे और फिर अपने मकई को काटने की शुरुआत करेंगे। तीसरी ट्रॉली इतनी भर चुकी है, इस साइड का पूरा और इस साइड का आधा हो चुका है। अभी उस साइड का कर लेते हैं, फिर सिर्फ इस साइड का जो जितना है उतना ही उस साइड का बचेगा। अभी चलते हैं।
परसों जैसे अपनी गाय के लिए चारा काटा था वैसे ही सेम अभी यहाँ पर चारा काटने के लिए आए हैं। सिर्फ हमने उस जगह से काटा था, अभी ट्रैक्टर से मक्की लाए थे तो इसलिए अभी यहाँ से ही काट लेते हैं और सीधा ट्रॉली में भर के ले जाते हैं। वो चारा हमें 2 दिन तक चला था, तो अभी 3 जन आए हम, तो 3 लोग मिलकर अच्छे से 2 दिन तक चले ऐसा चारा निकाल लेते। चाचा जी और भाई चारा काटेंगे, मैं ट्रॉली में डाल दूंगा और अपनी मकई वहाँ पर सामने रखी हुई है। जी और गौरी को पानी पिलाया लेकिन उन्होंने पिया नहीं। महाराज के लिए कोई दिक्कत है नहीं। मंगल और तुलसी इस साइड में, छोटा भाई गायों को थोड़ी खुराक खिला रहा है सूखी। और आज घर के सारे लोग काम कर रहे फार्म का, हर दिन हम करते थे। चाची जी गोबर उठा रही है और मम्मी जी बाहर फेंकने के लिए जा रही। चाचा जी फार्म के अंदर दोपहर का चारा डाल रहे और अभी बच्चों को भी डालेंगे। तो आज काम ज़्यादा है, खेत के काम चालू है, इसलिए सब लोग आए तो सब लोग ही मिलकर काम कर रहे। खेत का भी चल रहा है और फार्म का भी चल रहा है। और गेट खुला है लेकिन मंगल अंदर नहीं आ रहा। इसको भी छोटे बहन खुराक दी, फिर भी आ रही पास में। तो चलो छोटे बच्चों को चारा डाल देते हैं। खुराक में पानी भी डालना बाकी फिर और कोई काम नहीं है। गोबर उठाने का काम हो जा रहा है, चारा डालने का काम भी हो जा रहा है। मकई तोड़ने का काम अब तक चालू है। दोपहर को थोड़ा आराम कर लिया था, दोपहर के टाइम करीब 2-2.5 घंटे। तो अभी भी काम चालू है, 4:30 बज चुके हैं। और आज दिन की है 4थी ट्रॉली है, जो कि अभी देखो इतनी भर गई है, थोड़ी ही खाली है। और अभी खेत अपना लगभग जब शाम होगी शाम तक 75% खेत से जो मकई वो बाहर निकल चुकी होगी। 75 से ज़्यादा 25 या 20% ही खेत में मकई बचेगी, जो कि हम बाकी सुबह निकाल लेंगे। काफ़ी हद तक काम अच्छा हो रहा है। 5-6 ही लोग हैं और 2 एकड़ में काम चालू है। लगभग आधे एकड़ से भी कम मकई खेत में रह जाएगी। बाकी सारी सीधा पेड़ से तोड़ी जा रही है, टब के अंदर डाल रहे और टब उठा के सीधा ट्रॉली के अंदर डाल रहे। तो नीचे मकई नहीं रह रही। अगर बारिश भी आएगी तो अपनी मकई पानी के अंदर डूबने का खतरा नहीं रहेगा। अभी सब लोग उधर की साइड का निकाल रहे हैं, मैं अभी अकेला हूँ। उधर की साइड अभी बचा नहीं है, तो हम ट्रैक्टर की इस साइड का निकालेंगे और हम मकई पेड़ से तोड़ के हम खुद ही टब में डालेंगे और टब उठा के हम खुद ही ट्रॉली के अंदर डालेंगे। क्योंकि मैं अकेला हूँ तो इस साइड में मैं खुद कर लूँगा मेरा काम। उस साइड में 4 लोग हैं और चाचा जी उनके मकई उठा के लेके आ रहे हैं और ट्रॉली के अंदर डाल रहे। इस तरह अपना काम अभी चालू है। ट्रॉली पूरी तरीके से मकइयों से फुल कर दिए और आज पूरे दिन में इतनी फुल ट्रॉली है, एक ही भरी है। बाकी फिर आधी भर रही थी, आधी से थोड़ा ज़्यादा भरी, वैसे हम खाली करके आ रहे थे। लेकिन ये ट्रॉली पूरी तरीके से फुल कर दी आगे से पीछे तक। और सामने देखो ये जो पीछे की साइड रास्ता दिख रहा है, इस रास्ते की इधर की साइड जितनी मकई दिख रही इतनी अभी बाकी है और उसमें से भी 2 लाइन की मैंने तोड़ ली है। लेकिन इस रास्ते की इधर की साइड जो कि सारी मकई है वो पूरी हमने तोड़ ली है और वो पूरी यहाँ खेत से अभी निकल गई। लगभग ये आखिर की बची पूरी खेत से निकल गई। एक ट्रॉली रहेगी जो कि हम सुबह निकालेंगे। आज की आखिरी ट्रॉली मकई आ गई है और अभी हो रही है खाली। देखो ऐसे लाइन में खाली कर रही है, इसको ढकने के लिए आसानी हो। पूरी मकई यहाँ पे अभी खाली कर दी है। तो कल एक ट्रॉली आएगी और पूरे अपने 2 एकड़ की इतनी मकई निकली है। दाने कितने निकलेंगे ये हमें दाने निकालने के बाद ही पता चलेगा। दाने जब निकालेंगे तो हमें समझ में आएगा कि अपने 2 एकड़ खेत में कितनी मकई निकली है। बारिश टाइम पे खुली नहीं, इसलिए थोड़ी दिक्कत आई है। नहीं तो और इस अच्छा रिजल्ट मिलता, जो कि हमें अच्छा रिजल्ट लगता है लगभग नहीं मिलेगा। फार्म के अंदर अपनी सभी गायों को खोल दिया है और अभी इन सबको चारा हमने डाल दिया है। कल रात को जो कुट्टी की थी वो काफी ज्यादा चारा था, तो काफी सारा कुट्टी हुई है। कल रात को भी डली थी, फिर कल सुबह आज सुबह में भी डली है, आज दोपहर में भी और आज शाम में भी। जो कल हमने रात को कुट्टी की थी वही डली हुई। बाद रात को कुट्टी करने के लिए हमें आना है, लेकिन डालनी नहीं है, डालेंगे नहीं हम, सुबह डालेंगे उस कुट्टी को। क्योंकि अभी भरपेट इन्होंने पहले ही चारा खाया, दोपहर का भी बचा था
और अभी भी हमने कुट्टी डाली हुई है, तो चारा डालने की अभी कोई जरूरत नहीं है। भरपेट सभी गाय को चारा मिल गया है, सिर्फ हमें रात को कुट्टी करके रखना है सुबह के लिए। छोटे 4-5 शैतानों को सेफ्टी रूम के अंदर बंद कर दिया है। और अभी इस साइड में ट्रॉली अलग कर रहे हैं ट्रैक्टर से, यहीं पे ट्रॉली लगा रहे हैं। आज हमें ट्रॉली नहीं ले जानी, क्योंकि घर पे हमें आज ट्रॉली की कोई जरूरत नहीं है। हर दिन हमारी कपास निकलती थी खेत में से, तो उस कपास को ले जाने के लिए हम ट्रॉली ले जाते थे। लेकिन आज कुछ चीज ऐसे है नहीं कि हमें ट्रॉली की जरूरत है। हमें सिर्फ घर जाने के लिए ट्रैक्टर पे सब लोग बैठ के जाए, इसलिए ट्रैक्टर ले जाना है, ट्रॉली यही रहने देते। बाकी फिर डॉग को खाना देने का काम हो गया, कबूतर बंद करने बाकी, उनको बंद करेंगे। बाकी फिर सारे काम हो चुके। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।